Welcome students of class 7. Have a good day today. Let us start with subject science. Chapter 15. Your chapter 15 is light. Light जो कि हिंदी में प्रकाश. You know that already that light is very most important in our daily life. लाइट हमारे लिए हर एक काम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Let us start. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room. हमारे रूम में जब एक लाइट, सन की लाइट आती है देखा है आपने. थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल, किसी होल से. You may have also seen beams of light from the headlamps and scooters. स्कूटर के, कार के इंजन या किसी भी गाड़ी के, ठीक है, ट्रेन के, तो सभी से लाइट जब निकलती है, लाइट जब उसमें जलता है तो आगे हमको क्या होता है, दिखाई पड़ता है, जिससे हम आगे चल पाते हैं. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. इसी तरह टॉर्च की लाइट से हम आगे देख पाते हैं एंड हम अपना आगे चल पाते हैं. यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ सर्च लाइट. ठीक है, बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन अ टॉर्च. सम ऑफ बीन सर्च लाइट, जो आप सर्च लाइट की जो बीम देखे हैं लाइट की. फ्रॉम अ लाइट हाउस, फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. ये जो लाइट हाउस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट हाउस एयरपोर्ट पे या आप जो बंदरगाह होते हैं वहां पे लगे होते हैं, जिससे कि वो लाइट वहां दिखाता है, जिससे कि रास्ता दिख सके. व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट? बुजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी 15.1 टॉपिक में लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करता है, हमेशा सीधी रेखा में लाइट जो है ट्रेवल करता है. लाइट सीधी रेखा में आगे बढ़ती है. यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, कैंडल से एक स्ट्रेट पाइप से देख रहा है तो इसको दिखेगा कैंडल, बट दिस इज द बेंट पाइप. ये मुड़ी हुई पाइप है तो इससे क्या दिखेगा, कैंडल नहीं दिखेगा इससे, क्योंकि बीच में से मुड़ी हुई है. नाउ सी, दिस इज द फिगर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर. ये किसी पॉन्ड का, तालाब का एक फिगर है, जिसमें कि आप देखते हो कि बगल में जो ट्रीज हैं उनका रिफ्लेक्शन इस वाटर में दिखता है. कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है आइए देखते हैं. तो रिफ्लेक्स, यहाँ पे जो एक्टिविटी आपने फिगर देखा था वही दिया हुआ है. दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? लाइट की जो पाथ है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइट की पाथ को, लाइट के रास्ते को कैसे हम बदल सकते हैं, उसके डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो यू नो डैट कि कोई शाइनी सरफेस अगर है तो उस पर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. जैसे मिरर है, तो मिरर पे जब आप टॉर्च जलाते हैं तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है. ठीक, नाउ तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. ठीक है, सबसे पहले हम किसी शाइनी सरफेस पे लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनी स्टील स्पून. कोई शाइनी सरफेस आप लीजिए, जैसे कि स्टील की प्लेट है या स्टील की स्पून है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. उसमें क्या होता है, शाइन करता है, बहुत चमकता है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो चमकता है, तभी वो शाइनिंग करता है. द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक मिरर. और वाटर का जो सरफेस है वो भी मिरर की तरह ही एक्ट करता है. हाउ हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज इन बिल्डिंग इन वाटर? क्या आपने वाटर में बिल्डिंग्स के, ट्रीज के रिफ्लेक्शन देखे हैं?
ठीक है। तो वाटर में क्या रिफ्लेक्शन पूरा दिखता है, क्योंकि वाटर क्या है, एक शाइनी सरफेस की तरह काम करता है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। ठीक है, क्या कोई पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस मिरर की तरह एक्ट करता है? कुछ कुछ करेगा, जितना वो शाइनी होगा, ठीक है, उतना वो करेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? मिरर पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है? यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर क्या करता है? लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही डायरेक्शन का चेंज होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है। नाउ कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी ऑन विच यू गॉट द लाइट ऑफ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर? ठीक है, आपने देखा है। ठीक है, तो आपने घरों पे जब मिरर पे आप लाइट डालते हो तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ठीक दूसरी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सीन एक्टिविटी 15.1, टेक ए टॉर्च, एक टॉर्च लीजिए, कवर इट ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स शोइंग इन फिगर 15.5, जैसा कि फिगर 15.5 में दिया हुआ है। Now see, this is the figure 15.5. Reflection of light from a mirror. Chart paper on a smooth wooden board. Fix a plane mirror strip vertically on the chart paper. अब ये जो व्हाइट कलर का आप सरफेस देख रहे हैं ये चार्ट पेपर है, व्हाइट चार्ट पेपर, ठीक। और यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और इधर से टॉर्च हम जला रहे हैं। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट वन ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। ठीक है, एक स्लिट्स के माध्यम से इस टॉर्च को जब जलाते हैं तो एक लाइनिंग, इससे स्लिट्स से लाइनिंग निकलती है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट लाइट इज सीइंग अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। और ऐसे टॉर्च को रखना है जिससे कि लाइट चार्ट पेपर पे दिखे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से वो स्ट्राइक होती है, लाइट टकराती है और फिर दूसरे डायरेक्शन में घूम जाती है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन? यस। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब टॉर्च को बहुत धीरे से स्लाइटली दूसरे साइड में मोड़ दीजिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट का भी डायरेक्शन चेंज होता है? यस, होता है। जब टॉर्च की लाइट को, टॉर्च को जब हम दूसरी तरफ या चेंज करते हैं प्लेस उसका, तो इसकी लाइट की भी प्लेस चेंज होगी और फिर जो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो भी उसका डायरेक्शन चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है। तो दिस प्लेस इज ऑल्सो चेंज। लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। मिरर में देखिए, डू यू फाइंड सी द स्लिट्स ऑन द मिरर? मिरर में आपको दिखता है स्लिट्स इसके? यस, दिख रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ स्लिट्स। तो ये इमेज है स्लिट्स की। स्लिट्स मतलब ये जो लाइनिंग दिख रही है आपकी 3 लाइनिंग, वही। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से शो होता है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है मिरर पे। ठीक है ना। लेट अस प्ले अराउंड विथ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर एंड know a little more about them. Now activity 15.2. in activity 15.2 देखिए, place a lighted candle in front of a plane mirror. एक प्लेन मिरर के सामने एक जलता हुआ कैंडल रखना है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और इस फ्लेम को मिरर के अंदर देखना है। इट अपीयर्स as if a similar candle is placed behind the mirror. तो आपको महसूस होता है कि एकदम सिमिलर कैंडल, इसी के बराबर एक दूसरा कैंडल रखा हुआ है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो इस मिरर के अंदर जो कैंडल दिखता है
वो ओरिजिनल कैंडल का इमेज है वो, ठीक है, जो कि मिरर के अंदर वो इमेज बना है और मिरर के अंदर दिख रहा है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ओरिजिनल कैंडल है वो ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे, और जो कैंडल मिरर के अंदर है उसको हम कहेंगे इमेज, उसको हम कहेंगे इमेज, मिरर के अंदर जो कैंडल है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। और कैंडल को आप प्लेस चेंज करिए और उसको मिरर में भी जो इमेज है उसका भी आप ऑब्जर्व करिए इमेज कि कैसे उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इमेज का प्लेस कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्लेस हम चेंज कर रहे हैं तो इमेज का भी प्लेस चेंज होगा। नाउ वाज द इमेज अपराइट इन ईच केस? यस, इमेज जो भी इमेज है वो अपराइट है। अपराइट मतलब सीधा है, जैसा कैंडल सीधा है वैसे ही इमेज भी सीधा है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन ऑब्जेक्ट? सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। तो इस इमेज को क्या कहेंगे, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा। An image formed by a plane mirror is erect and of the same size of the object. An image formed by plane mirror, plane mirror से बना इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, सेम साइज का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टुडे आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपने देखा कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। So I hope you better understand. So thanks for watch the video.